17 अप्रैल 1976 में ऐसी सिटी का जन्म होता है जो जाना जाता है नोएडा। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट वाज क्रिएटेड एज ए प्लान टाउनशिप ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड टू मैनेज अर्बन ग्रोथ नियर दिल्ली। और ये संजय गांधी की प्लानिंग थी। ये संजय गांधी नोएडा को पेरिस बनाना चाहते थे। जब कहीं किसी एरिया में इंडस्ट्रीज आती हैं तो उसके साथ साथ वहाँ उस सिटी की प्लानिंग भी होती है, जहाँ रोड्स, कनेक्टिविटी, उसके साथ साथ स्कूल्स, रेजिडेंशियल एरिया, ये सब भी आता है। तो रेजिडेंशियल एरिया की बात कर लेते हैं। नोएडा में जब इंडस्ट्री आई उसके साथ रेजिडेंशियल एरिया आया, उसकी और ज़्यादा ज़रूरत होने पर नोएडा एक्सटेंशन का जन्म होता है 2000 सन में। तो ये 2000 सन में पहले गवर्नमेंट एक्वायर करती है किसानों से लैंड, और किसानों से लैंड एक्वायर करने के बाद वहाँ की प्लानिंग होती है, और प्लानिंग के साथ साथ सबसे पहले अम्रपाली, सुपरटेक और गौर सिटी, ये 3 एरिया थे जिन पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। रोड्स का काम हुआ था, हिंडन के जो ब्रिज हैं वो उस पर कंस्ट्रक्शन हो चुका था। उसके साथ साथ जो सेक्टर्स हैं उसकी प्लानिंग हो गई थी, कहाँ इंडस्ट्री आनी है, कहाँ रेजिडेंशियल आना है, कहाँ स्कूल्स आना है, तो उस तरीके से वो प्लान हो चुका था। उसके साथ साथ वहाँ स्टार्टिंग में जो मैंने बताया आपको, अम्रपाली, सुपरटेक ने अपना रेजिडेंशियल बनाना स्टार्ट करा, और उसके बाद गौर ने अपना रेजिडेंशियल जो टाउनशिप है, गौर सिटी 1, गौर सिटी 2 बनानी स्टार्ट करी। इसके साथ साथ थोड़े टाइम बाद लोकल डेवलपर्स जिनका अच्छा खासा नाम है, ATS, एज जैसे ब्रांड्स आने लगे, और भी लोकल डेवलपर्स, गुलशन जैसे डेवलपर्स आने लगे और अपने प्रोजेक्ट्स बनाने लगे रेजिडेंशियल के नाम पे। जो अफोर्डेबल मार्केट चल रही थी उससे थोड़ा सा अच्छा नाम हुआ उसकी वजह से। तो इसके साथ साथ जब नोएडा एक्सटेंशन की स्टार्टिंग हुई थी वो एक अफोर्डेबल सेगमेंट से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि किसी भी सिटी की जब स्टार्टिंग होती है तो वो अफोर्डेबल के नाम से ही होती है। लग्जरी एक साथ नहीं आता है, लग्जरी टाइम के साथ आता है। तो यहाँ आज 26 साल हो चुके हैं, तो आज लग्जरी आ चुकी है। तो लग्जरी की अगर हम बात करेंगे तो लग्जरी में शोभा कहाँ पीछे रहने वाला है, तो शोभा का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1 में। अब एक्सटेंशन नाम नहीं है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट नाम हो चुका है। तो ऑफिशियली नेम इसका ग्रेटर नोएडा वेस्ट हो चुका है, पेपर पर आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट ही मिलेगा। तो शोभा का नया प्रोजेक्ट सेक्टर 1 में आ रहा है। सेक्टर 1 की भी मैं आपको बता देता हूं, दिस इज कॉल्ड डाउनटाउन ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज बेनीवाल एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल ANT होम्स। इस वीडियो को भी हम 3 पार्ट्स में समझेंगे, लोकेशन, प्रोजेक्ट और प्राइसिंग। प्रोजेक्ट की लोकेशन है सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और ये लोकेशन आपको कनेक्ट करती है 4 से 5 हाईवेज के साथ। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस सब आसपास मिलते हैं। उसके साथ साथ मॉल्स, कम से कम 15 से 20 मॉल्स आपको इस एरिया में मिल जाते हैं। अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से आते हैं तो आपको गौर चौक आना है। गौर चौक से आपको आना है सूरजपुर रोड पर, जो सेक्टर 1 की तरफ आता है। उस रोड पर आके आपको हनुमान गोल चक्कर पड़ता है, उसे राइट लेना है। उसे राइट लेने के बाद 500 मीटर चलना है। 500 मीटर चलने के बाद लेफ्ट साइड पे आपको ऑन रोड शोभा का प्रोजेक्ट मिल जाता है। शोभा के प्रोजेक्ट के दोनों तरफ जो प्रोजेक्ट होंगे, पहला प्रोजेक्ट है CRC सबलिमिस, उसके बाद शोभा, उसके बाद ATS। प्रोजेक्ट का नाम है शोभा रिवाना, बिकॉज रिवाना कम्स फ्रॉम रिवर, सो दिस इज द रिवर थीम बेस्ड प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको 400 से 500 मीटर की एक आर्टिफिशियल रिवर मिल जाती है। प्रोजेक्ट का लैंड एरिया है 12 एकड़। उसमें आपके 8 टावर्स आ रहे हैं। 4 टावर्स फेज 1 में, 4 टावर्स फेज 2 में। तो फेज़ 1 का अभी हम बात करेंगे जो लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको मिल जाते हैं 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK अपार्टमेंट। 2 BHK लगभग 1300 स्क्वायर फीट में आपको मिल जाता है। 3 BHK में 2 से 3 वेरिएंट रहेंगे, जिसमें आपको 1600 स्क्वायर फीट, 1900 स्क्वायर फीट और 2200 स्क्वायर फीट में मिल जाते हैं। 4 BHK आपको ऑलमोस्ट 2500 से 2600 स्क्वायर फीट में मिलता है। 4 अपार्टमेंट पर फ्लोर विद हाई स्पीड 4 लिफ्ट। जहां ट्रस्ट की बात आती है वहां शोभा पीछे कहां रहने वाला है, तो दिस इज द ट्रस्टेड लेगेसी ऑफ शोभा, जिसने 576 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड करे इंडिया और अदर कंट्रीज के अंदर। और शोभा जितना क्वालिटी चेक करता है इतना तो हम गिनती भूल जाते हैं। 1456 बार क्वालिटी चेक होती है बिफोर हैंड ओवर। तो शोभा में घर खरीदने का अच्छा मौका है एक ऐसे डेवलपर के साथ जो इंटरनेशनली नॉन है, और वहाँ आपको कभी आगे सेल करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फ्लैट क्या चीज़ है, फ्लैट खरीदते हो 10 साल बाद, 20 साल बाद आप बेचते ज़रूर हो, तो वहाँ शोभा के नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि क्वालिटी भर भर के मिलती है शोभा में। उसके साथ चेक भी होती है।
1454 बार। और इतना ही नहीं, शोभा को मिले हैं 230 अवार्ड्स फॉर क्वालिटी एंड एक्सलेंस। तो सिर्फ आपको 10 लाख रुपए का EOI अमाउंट का चेक देना है, जो अभी बैंकेबल नहीं है। लगभग 20 तारीख के पास शोभा का रेरा एक्सपेक्टेड है और उसके 10 दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट भी होगा। तो आप अगर शोभा में घर लेना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर, और डिटेल्स भी आप ले सकते हैं या हमारे साथ मीटिंग कर सकते हैं। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्राइसिंग की वजह से डिसीजन चेंज हो जाता है, लेकिन आप मत करना, क्योंकि प्राइसिंग इतना अलग नहीं आ रहा है। ब्रांड के नाम पे आपको केवल 500 से 1000 रुपये महंगा पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट में इसके बराबर का रेट भी चल रहा है। अगर आप गोदरेज में जाते हैं 15,000 16,000 वहाँ का रेट भी चल रहा है, और वो सेक्टर 12 में पड़ता है, यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। वहीं आप उस एरिया में अगर अलग अलग डेवलपर्स के पास जाते हैं, लगभग 12,000 रुपये का प्राइस चल रहा है। और साइड में, शोभा के साइड में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन प्रोजेक्ट्स में 14 से 15,000 रुपये का रेट आज भी चल रहा है। लेकिन हाँ, सेगमेंट जो है सेम होना चाहिए। शोभा का आप कंपैरिजन नॉर्मल किसी डेवलपर से नहीं कर सकते हो, इसलिए 15,000 से लेके 16,000 रुपये के बीच का रेट रहेगा। उसके बाद आपको GST और रजिस्ट्री करानी होगी। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। नमस्कार।